राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है 6:30 बजे के लगभग। तो घड़ी में 6:30 बज रहे थे और मैं नहा धो के तैयार होने के लिए बाहर आई, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मुझे जल्दी सुबह उठ के और नहाना पड़ा। फिर मैं बाहर आई थी। मेरे घर के पास छोटे छोटे डॉग्स रहते हैं तो इनके लिए मैं खाना लेके आई थी। इंसान हो या जानवर, सबको अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना। देखो, इनकी माँ इनको छोड़ के कहीं नहीं जाती है। फिर मैं आ गई थी मंदिर, क्योंकि आज वैसे मेरा फास्ट भी है और सुबह जल्दी उठ गई तो मुझे टाइम भी मिल गया। वैसे मैं मंदिर कम आ पाती हूँ क्योंकि अंशु अभी छोटी है, तो मुझे मंदिर आने का इतना टाइम नहीं मिलता। वो मेरे साथ ही उठ जाती है और अभी सर्दी है तो मैं उसको सुबह सुबह बाहर भी नहीं लेके आती घर से। फिर मैं चली गई घर की तरफ, तो फिर मुझे मिला एक और डॉग जो हमारी कॉलोनी का नहीं था, इसीलिए जो कॉलोनी के डॉग्स हैं वो इसे परेशान कर रहे थे। तो मैंने इसको घर के पास में गली है छोटी सी, वहाँ पे बिठा दिया और उसको उड़ा रही थी। मुझे लगा इसको ठंड भी लग रही होगी। फिर मैं घर के अंदर आई और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि सुबह उठ के सीधा बाहर चली गई थी तो फिर लेट ना हो जाए, इस वजह से मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद में बाकी देखेंगे कि उसका क्या करना है। मुझे लगा वो पिछड़ के कहीं से आया है हमारे घर में, मतलब घर के पास आ गया था, तो मैं इसको अंदर ले आई। ये कहीं और से आ गया है बिछड़ के। अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कहीं से पता चल जाए कि ये आखिर में आया कहाँ से है। अंशु इसके साथ खेल रही थी, क्योंकि उठने के बाद ये सीधा बाहर आ गई और इसने देखा। इसको डॉग्स इतने प्यारे हैं ना, ये पूरे दिन बाहर वो जो छोटे पपीज़ हैं उनके साथ खेलती रहती है। यहाँ पे ये बोल रही थी मम्मा इसको मेरी गोदी में दे दो, मुझे इसके साथ खेलना है, इसको हम रख लेते हैं। बट मुझे तो डॉग से बहुत डर लगता है कि बच्चों को काट ना ले कहीं। फिर जब मैंने किचन में आके देखा तो मेरी सासू मॉम यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनका टिफ़िन भी बनाना होता है। और बर्तन पड़े थे तो मैंने यूँ चुटकियों में उनको साफ़ कर दिया। एंड उसके बाद मैं जब बाहर गई तो अंशु और उसके पापा का कुछ अलग ही मोमेंट चल रहा था। अंशु को जब पता चलता है कि इसके पापा का ऑफिस का टाइम होने वाला है तो ये उनके आगे पीछे घूमती रहती है। फिर इसके पापा ऑफिस चले गए तो मैंने सोचा अब इसको लेके कहीं चलते हैं। फिर डॉग को लेके मैं पार्क के अंदर आ गई, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि वो ना उस पार्क की तरफ से आया था। फिर मैंने उसको वहाँ पे उसकी मम्मी के पास छोड़ दिया और फिर मैं पार्क में झूले झूलने लग गई। ये हमारा ना सिटी पार्क है, घर के पास का पार्क है, पर इसकी ना केयर बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए उजड़ा चमन जैसा हो रखा है। खैर देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस पार्क को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं। वैसे तो ये दिखने में अच्छा है, पर थोड़ा थोड़ा बहुत केयर होना तो ये और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इस पार्क की सफाई का काम चल रहा था। फिर मैं आ गई मेरे घर, और फिर घर आके फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम लोग ना उसकी डॉग की मम्मा को ढूंढते ढूंढते ना इतने परेशान हो गए थे। फिर घर आके मैंने बनाई कॉफ़ी, क्योंकि मेरी ननंद और मेरे फास्ट था तो हम लोगों को खाना भी नहीं खाना था। फिर दोपहर का टाइम हो गया तो हमने सोचा एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर हमने कॉफ़ी पी, उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर का काम था तो हम अंशु को घुमाने के लिए लेके चले गए। फिर घर आके देखा तो यहाँ बन रहा था हमारा जो सेगार बोलते हैं फास्ट में वो। तो यहाँ पे मेरी सासू मॉम बना रही थी हमारे लिए साबूदाने की खिचड़ी, और यहाँ पे मेरी नांदी बना रही थी मैगी अपने लिए। और यहाँ पे फिर शाम हो गई तो पूजा की तैयारी की। फिर मैं तैयार हुई और मंदिर के लिए निकल पड़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने की चौथ माता की पूजा। हम लोग ना सारी कॉलोनी की लेडीज़ यहाँ पे मंदिर में इकट्ठा होती हैं और यही साथ में ही पूजा करती हैं। इतना अच्छा लगता है ना, सब साथ में बैठ के मिलते हैं, बातें करते हैं और पूजा भी करते हैं। पूजा होने के बाद मैं आ गई थी अपने घर। घर आने के बाद हम जब छत पे आए तो चांद देवता भी आ गए थे, तो हमने इनकी पूजा की। और यहाँ पे ये दादी पोती भी चांद को देखने के लिए हमारे पीछे पीछे आ गए थे। फिर हमने खाया खाना, और यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। बाय। कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना।